जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज का जो वीडियो है जीडीएस के फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट कर लेकर है। जीडीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा उसको लेकर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जीडीएस में आखिर में इतना ज़्यादा धांधली क्यों हो रहा है, जीडीएस में क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रहा है जल्दी जल्दी। बहुत फर्स्ट डीबी का ज्वाइनिंग भी पूरा तरह से उस तरह से फंसा हुआ है, नहीं हो रहा है। और इससे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं अक्सर और मुझे पोस्ट ऑफिस में 12 साल काम करने का अनुभव है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है, कृपया मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को ग्रोथ करने पर आप हमें मदद कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से न्यूज़ को ला सकूं। देखिए, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसका टेलीग्राम लिंक है, उसको आप जाइए वहां ज्वाइन कीजिए। जीडीएस से संबंधित जो भी आपको लेटर इशू होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं उसमें डाल दिया करूँगा। कोई ऐसा न्यूज़ होगा तो मैं उसमें डालकर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो उस जीडीएस जी पोस्ट इन्फो जीडीएस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है, और उसको जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने उस चैनल को पब्लिकली रखा है और उसमें कोई भी सवाल आप डाल सकते हैं। मैं अब बात कर लूँ कि देखिए, कुछ एक सवाल ये है कि जीडीएस में बहुत जगह मैंने बहुत सारे में कमेंट आ रहा है कि मुझसे 1 लाख रुपया का बॉन्ड मांग रहा है, सिक्योरिटी मनी के रूप में मांग रहा है। तो मैं बता दूँ कि देखिए, 1 लाख रुपया का बॉन्ड कुछ दिन पहले जो था डिपार्टमेंट को, कोई जो बच्चे जीडीएस में नए ज्वाइन कर रहे थे ना, उन्हें देना था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। इसका जो लेटर है, जो कि अभी सामने देख रहे हैं, यही एक लेटर इशू किया गया है। और कोई भी एएसपी एसएसपी अगर आपसे कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, तो आप उसे लेटर ही दिखाइए। देखिए, हालांकि नियम नहीं है, लेकिन वो अपने सिक्योरिटी के लिए, चाहे बच्चे को मतलब कि परेशान करने के लिए, आजकल एएसपी चाहे एसएसपी आपसे कहे कि 1 लाख रुपया बॉन्ड पेपर दीजिए। 1 लाख रुपया का बॉन्ड का मतलब बता दूं कि 1 लाख का बॉन्ड पेपर होता क्या है। देखिए, मैं बता दूं कि 1 लाख का बॉन्ड का मतलब होता है कि सिक्योरिटी मनी, मतलब कि जैसे कि 1 लाख रुपया का आपको एनएससी खरीदवा लेगा। एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम है, वो 1 लाख रुपया आप ही के नाम से खुलेगा और वो प्लेज करवाकर डिपार्टमेंट को आपको जमा कर देना पड़ा। प्लेज मतलब एसएसपी और एसएसपी के नाम से प्लेज होगा और डिपार्टमेंट में जमा होगा, यानी कि आपके द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, और इसमें किसी प्रकार के गड़बड़ी फ्यूचर में पाया, हालांकि वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसके बावजूद भी अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो 1 लाख रुपया डिपार्टमेंट को जुर्माना के रूप में वो आपका पैसा रख सकता है। इसलिए बॉन्ड का कुछ दिन प्रावधान था, लेकिन उसे अब खत्म कर दिया गया है। उसके लिए लेटर देखिए सामने इशू है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी इस लेटर को मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि फोर्थ लिस्ट फिफ्थ लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान है। मैं डिपार्टमेंट जो है बता रहा हूँ कि फेक सर्टिफिकेट का इतना भरमार पड़ा हुआ है ना, इतना ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट का भरमार पड़ा हुआ है कि ज्वाइनिंग कराने के लिए एसएसपी एएसपी भी डर रहे हैं। बहुत सारा केस हुआ है, बहुत सारा एफआईआर हुआ है। मतलब कि बता दें कि यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी और महाराष्ट्र सब जगह मतलब कि क्या बताएं, मतलब फेक सर्टिफिकेट का भरमार पड़ा हुआ है। देखिए कि वो मेरिट लिस्ट जो है कंप्यूटर बेसिस पर बनता है, और सिलेक्शन जो है वो मेरिट लिस्ट पर है, यानी कि हाईएस्ट मेरिट लिस्ट पर होगा। तो देखिए, इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन कर दिया हुआ है कि जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। मान लीजिए कि 40,000 सीट है, 25-30 लाख फॉर्म भरा हुआ है, और 25-30 लाख में कम से कम तो लगभग मानिए कि 10 लाख भी अगर बच्चे फेक सर्टिफिकेट बनाए होंगे, तो फेक सर्टिफिकेट जो बनाएंगे वो 98-97 ले आकर बनाएंगे। तो इस वजह से सीट खाली के खाली चल जाता है। और जो सीट खाली जाती है ना, उस पर वैकेंसी अभी तक साइकिल 3, साइकिल 4, अच्छा साइकिल 5 में जो वैकेंसी आई हुई है, जो सीट खाली चल गई है, उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रहा है। साइकिल 3 के भी जो वैकेंसी आए थे, बहुत सारा फेक लिस्ट वाले बच्चे आए थे, उसमें भी जो है ज्वाइनिंग जो बच्चे, जिसका 7th 4th 5th 7th लिस्ट आने के बावजूद भी जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जो सीट खाली रह गया, वो सीट आज तक खाली है। उस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया, उस पर स्टे किया हुआ। देखिए उस पर क्या, उस पर डिपार्टमेंट रिएक्शन लेती है, क्या उस पर एक्शन लेती है। आगे कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। देखिए कि ये बीपीएम का जो भी ज्वाइनिंग होगा, अभी बहुत ही मुश्किल से ज्वाइनिंग हो रहा है। कुछ जगहों पर ज्वाइनिंग, कुछ बच्चे का ज्वाइनिंग हो गया हुआ है, ठीक ना। और तो यही सब बात है कि फेक लिस्ट बहुत सारा है, बहुत सारा फेक लिस्ट। सबसे ज़्यादा फेक लिस्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा फेक सर्टिफिकेट तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के नाम से आ रहा है। तो अगर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर आपके पास, अगर आप सर्टिफिकेट खरीदने जा रहे हैं, तो कृपया तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं खरीदें, वो पूरी तरह से फ्रॉड है।
ठीक है ना। उस तमिलनाडु सर्टिफिकेट का जो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैं टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ तमिलनाडु बोर्ड का जो फेक सर्टिफिकेट मैं उसका एक सिंबल आपको डाल दूंगा। आपको अगर चाहिए तो आप मैसेज उस पर कर दीजिएगा कि तमिलनाडु स्टेट का सर्टिफिकेट कैसा होता है हमको बताए, मैं आपको उसमें जाकर बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस मोटा मोटी यही बात है कि देखिए GDS का वेरिफिकेशन चल रहा है, फर्स्ट वेरिफिकेशन भी होगा, सेकेंड वेरिफिकेशन होगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको 30 दिन के अंदर 30 दिन जैसा ही किसी फर्स्ट वेरिफिकेशन या सेकंड वेरिफिकेशन पार होगा तो आपको लेटर भेज दिया जाएगा। एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट का लेटर जाएगा, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट का लेटर जाएगा। और आप गलत है तो FIR होगा और आप जेल जाने को तैयार रहिए, ठीक है ना। तो यही बात। अब बात है कि फोर्थ लिस्ट कब है। देखो फोर्थ लिस्ट जो है इस मंथ के एंड खत्म होने के बाद 2-3 तारीख तक फोर्थ लिस्ट भी जारी हो जाएगा। ये कंफर्म न्यूज़ है कि आपको 2 या 3 तक आपको सेकेंड लिस्ट भी आ जाएगा और उसके 15 दिन 20 दिन के बाद आपको फिफ्थ लिस्ट भी आ जाएगा। फिफ्थ लिस्ट से ज़्यादा अभी तक नहीं आएगा क्योंकि जून के बाद लिस्ट को ले आना बंद करना है और जुलाई में नया नए वैकेंसी को अनाउंस करना। मैं बता दूं कि नए वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं कि देखिए हम लोग से सारा एसओ से डाटा मांगा गया है कि अब इस एसओ मतलब सब ऑफिस में कितने सीट खाली है। आपको वहाँ लिख कर हम लोग को मेल करना था कि मेरे ऑफिस में 2 सीट खाली है। जिसके ऑफिस में जितना सीट खाली है वो मेल कर दे रहा है कि ये BPM की सीट खाली है। सीट होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे ज़्यादा सीट इसलिए खाली हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में MTS पोस्टमैन का जो है और मेल गार्ड का जो है रिजल्ट आया है, जिसमें से हर ऑफिस में 1 या 2 जो है कैंडिडेट है, जो 1 या 2 स्टाफ है जो प्रमोशन लेके आगे चल गए। तो लगभग अभी तक जो रिपोर्ट आया है लगभग आपको 13,000 के आसपास जो है सीटें खाली हो गई है पूरे इंडिया में। तो जिस तरह से हम लोग से रिपोर्ट मांगा गया था, हम लोग ने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। मेरे ऑफिस में 2 सीट खाली हुआ है। 2 स्टूडेंट ने MTS में एक मेल गार्ड में प्रमोशन लिया है। उन लोग को मैंने प्रमोशन लिया। मैं आपको बताऊँ कि मैंने बहुत कुछ मदद की है तो प्रमोशन ले लिया। तो नए वैकेंसी जो है जुलाई में उम्मीद है कि आ जाएगी। डाटा एंट्री चल रहा है वैकेंसी का और इस बार जो है वैकेंसी का प्रक्रिया कुछ चेंज होने वाली है, ठीक है ना। इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमारे इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखें हैं तो आपके लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और हमारे साथ आप बने रहिए। और बात जो है फोर्थ लिस्ट में बता दिया कि जो फोर्थ लिस्ट भी है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा क्योंकि 94-95% वाले बच्चे जो जेन्युइन है वो भी वेट कर रहा है कि भाई मेरा 94% नंबर है, 95% है, मेरा शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे हैं कि ज्वाइनिंग करते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बहुत दूर फॉर्म भर देते हैं। मैं बार बताता हूँ कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आप यूपी फॉर्म भर देते हैं, बिहार के रहने वाले झारखंड फॉर्म वाला। पिछले बार मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और यूपी के बलिया जिला में उनका सिलेक्शन हुआ, वहाँ वो भर दिए थे। तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा परिवार में मैं स्टेबल हूँ, मेरे ज़रूरत नहीं है कि मैं कमाऊँ तो ही मेरा घर चलेगा। तो उस सब बच्चे के ठीक है, उसको कोई ठीक है नहीं, आराम से जाएगा वहाँ पर रहेगा। हालांकि साल भर के बाद आप बदली करवा के आ सकते हैं, लेकिन साल भर के बाद नियम है बदली कराने का, लेकिन साल भर के बाद आप बदली होकर नहीं आइएगा क्योंकि इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी प्रक्रिया है। वो जल्दी से जल्दी आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग कराया जाएगा। रेगुलर GDS ज्वाइनिंग आप इतना जल्दी आपको नहीं कराया जाएगा। इस वजह से आपको साल से 1.5 साल 2 साल भी लगता है अगर आपको अपने क्षेत्र में वापस आना है तो इस सब तो बात हो गई कि हमने आपको बताया कि फेक लिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट परेशान हो रही है। इसमें डिपार्टमेंट के कहीं भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और असल बात है कि अब देखिए जो है बहुत दिन से जो मार्कशीट पे बेसिस पर आ रही है, ठीक ना। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक ना। एक सबसे बड़ा इशू था बॉन्ड, उसके बारे में बता दिए थे कि कुछ दिन पहले और लगभग 2000 मैं बता दूं कि 2010 से पहले 5,000 रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड NSC के रूप में जमा करना पड़ता था। तो 5,000 इतनी कम रकम है कि किसी को कोई फर्क पड़ता भी नहीं था कि भाई डूबे चाहे कुछ भी हो जाए, तो 5,000 कोई दे दिया करता था। लेकिन जब से 1 लाख हुआ है, बीच में कुछ बच्चे से लगभग 1 लाख का जो बॉन्ड पेपर देना था, जो NSC के रूप में देना है, वो लगभग 1-2 साल नियम में लागू रहा, ठीक है। उसके बाद इस पर बहुत सारी जो है इसकी जो कमेटी है उससे सरकार से मांग की, डिपार्टमेंट से मांग की, तो इसको हटा दिया गया। जो लेटर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल को आप जो है इसे सब्सक्राइब उसको जाइए ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ठीक ना, ताकि मुझे भी अंदर से एक एनर्जी मिले। क्योंकि जब व्यू आता है और जब सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो एनर्जी आता है, कुछ अच्छा बनाने का मौका मिलता है। क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है, टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और देखिए GDS संबंधित आपके दौरान में कोई भी सवाल हो, क्योंकि मैं पोस्ट ऑफिस कर्मचारी हूँ, मैं काम करता हूँ GDS का बहुत कुछ मैं डील करता हूँ। मैं GDS से PA में आया हूँ, तो ये जो 12 साल का सफ़र रहा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप हमसे कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि आज तक जितने भी बच्चे हमसे सवाल पूछे उनके सवालों का जवाब हमने आपको ज़रूर दिया है, ठीक है ना। तो आप कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए,
जवाब दीजिए, ठीक ना। और GDS का मैंने आपको बात कर लिया कि 4th लिस्ट आएगी इस मंथ के बाद में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सेकेंड लिस्ट का भी लगभग 3rd लिस्ट का सेकेंड लिस्ट 3rd लिस्ट का जो था वो लगभग समाप्त हो गया है। सेकेंड डी भी अब 3rd लिस्ट का शुरू भी होगा, ठीक ना। तो देखते हैं कितनी जल्दी इसका जो है ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत धीमी है, कारण है फेक सर्टिफिकेट। अब एक बहुत बड़ा इशू था फेक सर्टिफिकेट थे, बहुत बड़ा इशू था बॉन्ड के बारे में आपको बता दिया हूँ। और हमें GDS चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि GDS में जो भी लेटर इशू होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल से आपको डायरेक्ट पहुँचा दूंगा, जो आपके लिए यूज होगा, ठीक है ना। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए। जय हिंद।